just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. जी ऐसे करो. हाँ, very good, I've very been good. looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. It's Waiting just for morning. somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. Hi guys, good morning. I hope you all are doing really good. और अभी हो रहा है सुबह के 8:15. हमें उठे आधा घंटा हो चुका है और सच में मौसम इतना ग्लूमी है, बट स्टिल शार्लेट में आराम से बाहर देख रहे हैं सिंस इतनी स्नो हुई है. और आई मैं ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं हफ्ते में 3 दिन लेती हूँ. इट इज़ रियली गुड फॉर डाइजेशन. सो इफ़ यू हैव अ लिटिल डाइजेशन इशू या अगर आपको हेल्दी रहने के लिए भी ट्राई करना है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. सो लेट मी जस्ट एंजॉय माई कप ऑफ टी. पहले मैंने सोचा था आराम से इन्जॉय करूँगी, बट देन शार्लेट आज मेरे साथ ही उठ गई. सो यू कैन हेयर हर इन द बैकग्राउंड. तो या आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई विल मेक श्योर कि वो ना पिए, बट स्टिल वो एक आधा सिप ले ही लेती है एंड दैट्स टोटली फाइन. सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि कैसे मैं अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ विद द बेबी. एंड अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि मैं क्या क्या मील प्लान करती हूँ. तो मैं आज आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी मील प्लानिंग का. सिंस मैं शूट कर रही हूँ एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, तो डेफिनेटली मैंने अपने लंच और डिनर की तैयारी भी ऑलरेडी करी हुई है, विच आई शो यू फर्दर. और अभी मैं सोच रही थी बनाने का स्पिनच कॉर्न एंड चीज़ सैंडविच, बट फॉर्चुनेटली आई जस्ट रियलाइज कि मेरे पास चीज़ कल खत्म हो गई है. So instead I will be making spinach omelette with tofu. I'll show you the little recipe because you guys always ask for recipes as well. So here a little breakfast recipe for you guys. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that. और अब ब्रेकफास्ट के बाद मैं शार्लेट को क्विकली दूंगी एक बात, बिकॉज दिस इज हाउ वी ऑलवेज डू इट. हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद टाइमली बात, बट हाँ आफ्टर 5 मिनट 7 मिनट वेट करने के बाद, सो डैट शार्लेट के नहाने के बाद मैं भी नहाऊँ, बिकॉज आई लुक लाइक अ मेस. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Jumpy, jumpy. Leaves are falling down, but at least they grow back. In the morning. Guys, चलो शार्लेट इज ऑल रेडी. चलो हाथ तो छोड़ दे बाबा, हाथ छोड़ बाबा. One-way track. Had my quick shower. शार्लेट बाहर बैठ कर देख रही टीवी. एंड एवरीडे बेसिस पे अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो आई जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर, लिप बाम एंड देन लिपस्टिक और उसके बाद आईलाइनर, बिकॉज एवरीडे मेकअप इज समथिंग विच आई डोंट डू. हाँ, इफ कोई वीडियो बहुत अच्छी है, आई हैव टू गो आउट एंड ऑल, देन आई डेफिनेटली डू दैट, बट एवरीडे बेसिस पे जस्ट मॉइस्चराइजर. सिंस कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा है, आई वुड हाईली रिकमेंड टू ट्राई फेस शॉप के चिया सीड वगैरह वाले प्रोडक्ट्स या बिलीफ की क्रीम्स, बिकॉज दीज आर रियली गुड. So the one which I'm using today is this is the Pete Miracle line and it is really good, you guys. So I have been using it for over 2 months and see, you guys can see yourself. काफ़ी सारी यूज़ कर लिए मैंने. Believe is like one of my favorite brand. And अब एक lip balm and I'm using this one from Fresh. You can use any lip balm will do. It is really important, especially in winters here. Oh gosh, I'm sure बहुत सारे लोग अग्री करते होंगे यहाँ पे. सो बेसिकली मैं एवरीडे बेसिस पे लगाती हूँ लिक्विड लिपस्टिक. तो मैं लिप बाम को 2 मिनट सिट होने दूंगी एंड देन आई जस्ट रिमूव इट. एंड बॉडी लोशन ऑफ कोर्स.
can't go without it. Okay, since lip balm लगे हुए हैं कुछ 1-1.5 minute and I'll just remove it now, gently exfoliate. So this is my makeup bag. Honestly speaking, जितना मेरा makeup है सारा का सारा इसमें है. So this is my everyday kind of a makeup. So I will be using a lipstick and a liner. और अगर आपको everyday makeup देखना है, do let me know in the comment section. Then I'll share some everyday quick easy makeup. And eyeliner मैं यूज़ करूँगी L'Oreal Paris का. This is really good guys. अगर आपको भी eyeliners वगैरह पसंद है, definitely try this one. Especially जिनके ऐसे टिप थोड़ी सी हार्ड होती है, then it will be little easy for you to glide it on. So I'll quickly apply it and back to you. It took me less than a minute to apply my eyeliner. And now I will be using a lipstick. This is again Huda Beauty Trophy Wife. आजकल मेरे को पिंक बहुत अच्छे लग रहे हैं. Comb my hair and then I'll see you in a second. Oh you guys, so I was just combing my hair और एकदम से मेरे को कॉल आया नीचे से and I have received a parcel which I'll show you in a minute. अभी मैंने उसको disinfect करके वो स्प्रे वगैरह लगाया सारा and I'll show you क्या है and I'll show you some behind the scenes जब भी parcels आते हैं तो how we show it on our Instagram everything. So stay tuned for that. I'll clean the bathroom right now क्योंकि Charlotte के नहाने के बाद मैंने उसको साफ नहीं करा था. I'll quickly do that and then we'll open the package together. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? So the bathroom is all nice and clean. और अब मैं करूँ Charlotte के कपड़े wash. बिकॉज बच्चों के कपड़े आप जितने मर्जी वॉश कर लो, एवरी टाइम जब भी आप नए बार ढूंढते हो कपड़े मिलते ही नहीं है. सो आई यूज टू डू हर लॉन्ड्री ट्वाइस अ वीक बिकॉज देन कपड़े बार बार खत्म होते रहते हैं. एज आई टोल्ड यू कि विनीपेग में जब से लॉकडाउन लगा है तब से कोरियर्स बहुत लेट आ रहे हैं. तो अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ H&M कोरियर एंड देन उसका क्रिसमस गिफ्ट भी अभी भी पता नहीं कहाँ है. वो क्रिसमस से पहले आ जाए, अदरवाइज सीरियसली इट विल बी अ ब्लंडर. I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring? So guys, there is one more thing जो आप कर सकते हो to have a very productive morning. That is रात को जितना हो सकता है घर क्लीन करके सो. That is a habit जो मैंने काफ़ी टाइम से अडैप्ट की हुई है. ट्रस्ट मी, इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. तो अगर हो सके तो रात को जितना हो सकता है किचन क्लीन करके, बर्तन वगैरह सारे वॉश करके या डिश वॉश में लगा के 80-90% काम डन करके रखो. बिकॉज मेरा लिविंग एरिया एकदम क्लीन है. किचन में थोड़ा बहुत काम संगवाना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव डन प्रीवियस नाइट. सो इफ़ यू कैन डू इट डेफिनेटली डू इट सो डैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़्यादा बर्डन हो. बिकॉज किसको पसंद है यार मॉर्निंग में उठते ही अपने सारे कांताबाई स्किल्स दिखाना. सो yeah, just a tip which I have been doing and I suggest you to try as well. Down when it's gray outside, it really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? तो अपना लिविंग एरिया हो गया नाइस एंड क्लीन. शार्लेट कैसे लेटा है यार तू? ठीक से बैठो बाबा. सी बिकॉज मेरे को ज़्यादा संगवाने की जरूरत नहीं पड़ी. जस्ट अ वैक्यूम और थोड़ा बहुत उसकी ब्लैंकी वगैरह. आप लोग मुझसे कल का व्लॉग देखने के बाद पूछ रहे थे कि मैं मील प्लान कैसे करती हूँ. तो पहली बात ये है कि मैं हर वीक की मील प्लान प्रायर ही कर लेती हूँ सो डैट मैं ग्रॉसरी उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करती हूँ. इसी बहाने ग्रॉसरी में भी उतना ही सामान आता है जितनी जरूरत और वेस्टेज भी नहीं होती है. तो आज मैंने जो बनाना था उसकी मैंने मील प्रेप रात को ही करके रखी थी. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बनाना है. तो मैंने पनीर टिक्का को मैरिनेट करके कल रात को ही रख दिया था. तो अब मेरे को बस इसको ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई करना है और ये बस डन हो जाएगा. एंड देन पनीर टिक्के के साथ मैं बनाऊंगी पराठी बिकॉज सबका पराठी खाने का मन है. पहले मैंने सोचा था मैं पनीर टिक्का रैप बनाऊंगी बट देन सबने बोला पराठी. सबने यानी कि सनी ने और शार्लेट को पराठी पसंद है पनीर टिक्के के साथ. वो रैप ज़्यादा अब इन्जॉय नहीं करती. पहले करती थी अब नहीं करती ज़्यादा. तो डैट्स व्हाट आई विल बी मेकिंग. और रही बात रात की, तो रात में मैं बनाने वाली हूँ सफ़ेद चने. तो चने मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं और इतनी सारी क्वांटिटी इसलिए क्योंकि शाम को मेरी फ्रेंड गीत आ रही है घर पे और हम लोग बनाने वाले हैं
वाइट चने और कतलम्बे की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी देखनी है पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मेरी मॉम है देहरादून से और कतलम्बे देहरादून में बहुत ही फेमस है। आप लगा लो कि भटूरे जैसे होते हैं, लेकिन भटूरे बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत करारे होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो जो भी देहरादून के लोग हैं कैन डेफिनेटली से कि हाँ यार वो वन ऑफ द बेस्ट फूड है देहरादून का। तो इट्स माय मदर होम टाउन एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। तो हम लोगों ने डिसाइड करें कि आज हम लोग छोले कतलम्बे बनाएंगे इन द इवनिंग, जिसका ब्लॉग आएगा इस ब्लॉग के बाद, बिकॉज मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं ब्लॉग स्ट्रेच नहीं करूंगी। आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक इन बिटवीन एज वेल। तो यहाँ पे मेरी लंच की प्लस डिनर की भी तैयारी डन। सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई टाइम। ऑल्सो एक और चीज़, अगर आप सीरियसली थोड़ा टाइम बचाना चाहते हो और सुबह टाइमली सारा काम क्विकली करना चाहते हो, इट इज़ कि आप कभी भी मॉर्निंग में उठ के ना अपना फ़ोन वगैरह है ना और टेलीविजन, इन दोनों चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। टेलीविजन जैसे मैं एवरी मॉर्निंग देख लूँ 10-15 मिनट्स के लिए, मेरे को शिनचैन देखना बहुत पसंद है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, सो प्लीज़ नो जजमेंट्स। तो मॉर्निंग उठ के मैं थोड़ा सा 15 मिनट टीवी देखती हूँ एंड आफ्टर देन आई डू माई वर्क। एंड तब तक टीवी में जल्दी से नहीं देखती जब तक मेरा सारा काम खत्म ना हो जाए। और फ़ोन से मैं दूर रखती हूँ, बिकॉज आपको पता है सोशल मीडिया साइट्स ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को बहुत उसमें उलझाए रखती है। सो मेक अ हैबिट, उठने के बाद अपना फ़ोन 2 मिनट चेक कर लो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं, इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है, ईमेल्स, एंड आफ्टर 10 तब तक मत चेक करो जब तक आपका सारा काम डन नहीं हो जाता। दैट्स अ ग्रेट टिप सीरियसली। मैंने भी ये मेरे को टाइम लगा इसको सीखने में, बिकॉज मेरे को फ़ोन की बहुत हैबिट है उठते ही इंस्टाग्राम देखना। अगर इंस्टाग्राम पे हो तो डेफिनेटली गिव मी अ फॉलो, बिकॉज वहाँ पे आपको दिखेगा मेरा पार्ट टाइम इंटरेस्ट, बिकॉज आई लव फोटोग्राफी एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में कहा था, मेक श्योर कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने इंटरेस्ट पे भी काम करो। मॉम का जो मी टाइम है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी फैमिली खुशियाँ और जितने आपकी फैमिली की ज़रूरतें हैं। तो दैट्स व्हाट आई फील। एंड या अगर आप फ़ोन से दूर रह सकते हो तो सुबह जरूर दूर रहना, सो डैट आप सारा काम टाइमली करो। एंड काम टाइम पे होने के बाद यू स्टिल हैव अ फोन एंड यू स्टिल हैव टाइम इन योर हैंड टू चेक आउट एंड कैच अप विद एवरीथिंग। आया है पार्सल जिसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये पार्सल आया बिलीव से। कैन यू बिलीव दैट गाइज? मैं अभी आपको मॉर्निंग अपनी रूटीन दिखा रही थी, तब मैंने आपको दिखाया था कि मुझे बिलीव के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। सी यहाँ पे बिलीव वालों ने मुझे पार्सल भेजा है एंड दे हैव सेंड मी देयर बिलीव का एक्वा बॉम। ये मॉइस्चराइजिंग बॉम है, यू कैन से मॉइस्चराइजर विच इज़ रियली गुड। मैंने इसको बहुत ट्राई करा है। आई थिंक मैंने आज से 2 साल पहले ये ब्रांड को जाना था एंड मैं फेस शॉप जाती थी, ये ब्रांड जरूर परचेज करके आती थी। एंड देन आफ्टर दैट ये सिफोरा में लॉन्च हो गया। देन मैं सिफोरा से भी आई स्टिल हैव देयर एक्वा बॉम और इनकी जो आई क्रीम है दैट्स रियली गुड। तो इन्होंने मेरे को हॉलीडे सेट भेजा है। ओह वाओ, सो दिस इज हाउ द सेट लुक लाइक। नॉट स्पॉन्सर्ड गाइज, आई विश ये मेरे को जल्दी स्पॉन्सर करे बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रांड। तो इसके अंदर है टोनर, एक आई क्रीम है एंड देन साथ में है क्लेंजिंग बाम। तो आई विल पुटिंग इट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के ऑडियंस को बताने के लिए कि क्या आया है और क्या 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 है इसके अंदर, कैसे कैसे यूज़ करना है। सो लेट मी क्विकली डू दैट एंड आई विल गेट बैक टू यू। Done with my Instagram stories and everything, so I have just put a story। और अभी मैं इनकी लूँगी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स। तो अभी मैं वेट करूँ थोड़ी धूप का, अगर धूप नहीं आती देन आई विल यूज़ आर्टिफिशियल लाइट टू क्लिक सम पिक्चर्स बिकॉज दिस इज़ रियली अ क्यूट सेट। आई थिंक दिस इज़ फॉर, ओह वाओ, दिस इज़ ओनली फॉर $50 Canadian। एक्चुअली 70 Canadian डॉलर की इसकी वैल्यू है एंड इट इज़ फॉर $50। इट्स रियली अ गुड सेट। मैं आपको बताना भूल गई, उन्होंने मेरे को 100 ml भी भेजा बिकॉज उनको पता है कि मेरे को कितना पसंद है। तो उन्होंने मेरे को 100 ml एक्स्ट्रा भेजा स्टॉक अप करने के लिए, सो डैट आई स्टिल हैव good moisturizer for like 4-5 months। So yeah, thank you Believe if you're watching this vlog, if you're watching, but हाँ Instagram पे they always watch, तो super grateful for that। मैं गीत मासी को फ़ोन कर रही हूँ। So basically अभी टाइम हो रहा है कितना, 12 o'clock, और 12 o'clock तक हमारा सारा काम हो गया और हमारी लंच की भी तैयारी डन है। जस्ट मैंने आटा गूंद दिया है एंड देन आटा गूंदने के बाद आई जस्ट हैव टू मेक पराठीज एंड आई एम ऑल डन विद माई लंच रूटीन एज वेल। सो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। आज मैं गीत को कॉल लगा रही हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है, आई थिंक नहा रही होगी। और अगर एंजॉय करा तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन। रुको थोड़ा पास आके बात करते हैं। ये रहा अपना शार्ली तो ब्लैंकी। तो अगर आपको पसंद आया आज का ब्लॉग तो मेक श्योर टू हिट दैट बिग लाइक बटन। और अगर आपको मेरे टिप्स, अरे बाबा आवाज़ कम, थैंक यू, मेक श्योर आपको, और अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और इसी बहाने मैं थोड़ा सा बैलेंस कर पाती हूँ अपनी वर्क लाइफ में और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और मेरे को गिल्ट नहीं होता कि मैं शार्लेट को टाइम नहीं दे पा रही। सो अभी आधा पौना घंटा मैं शार्लेट साथ करूँगी स्पेंड। ये फ़ोन मैं से ले लूँगी ऐसे करके कि बस आपके हो गए 15-20 मिनट्स, यू हैव सीन इनफ। और ओह मैंने इसकी लाइटिंग जलाई। मामा। हाँ बेबी,
और मैं इंजॉय करूँगी मामा बेबी टाइम। तो फॉर ऑल न्यू मदर्स और जिनके बेबीज़ हैं या टॉडलर्स हैं, आई होप दिस वीडियो गिव यू अ लिटिल इंस्पिरेशन, अ लिटिल मोटिवेशन एंड अ लिटिल होप दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स एज वेल। टिल देन टेक केयर, बाय। शादी से बाय, फ्लाइंग किस। क्या टेक केयर। ठीक है। गंदा।